नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब पर। आज हम दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा से संबंधित। कल के लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा था, उसका मैं रिवीजन कराऊंगा। और जो ये लेक्चर्स हैं, थोड़ा सा इसमें आज हम अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग हेडिंग्स को ध्यान से पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। देखिएगा, नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा से आज के समय में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पर्टिकुलर एग्जाम्स में। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि प्रत्येक एग्जाम में कंप्यूटर का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, और जिसमें से कंप्यूटर में कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके जो बहुत लेंदी रहते हैं और इनमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, मोस्टली आप सबने पढ़ा होगा, समझ में भी आया होगा। कल हमने पढ़ा था साइबर स्पेस, साइबर क्राइम, साइबर वॉरफेयर और इंटरनेट से जुड़े हुए क्राइम्स के बारे में मैंने आपको समझाया था। एक बार 2 मिनट का रिवीजन, फिर आगे बढ़ते हैं आज के नए लेक्चर्स की तरफ। देखिएगा, अगर साइबर स्पेस की बात करें तो मैंने आपको एक साइंटिस्ट का नाम दिया था, विलियम गिब्सन। ठीक है, विलियम गिब्सन ने 1984 में अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में साइबर स्पेस नामक शब्द का इस्तेमाल किया था। अब विलियम गिब्सन कौन थे? विलियम गिब्सन वह व्यक्ति थे जो काल्पनिक दुनिया के डॉक्टर थे। यानी कि आज वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस समय में आज हम चल रहे हैं, आज हम देखते हैं कि हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, इस काल्पनिक दुनिया को इतना महत्व देते हैं जितना हम अपनी रियल लाइफ को नहीं देते। रियल लाइफ को नहीं देते, रियल लाइफ को इतना महत्व देते हैं। जस्ट अपोजिट, रियल लाइफ को हम अपना रियल लाइफ समझते हैं और रियल लाइफ को रियल लाइफ समझते हैं एक्चुअली वर्ल्ड में। लेकिन इसी रियल लाइफ में एक क्राइम भी होता है जिसको हम कहते हैं साइबर स्पेस। के अंतर्गत 2 क्राइम आएंगे, साइबर वॉरफेयर और साइबर क्राइम। तो देखिएगा, यहाँ से आपको केवल इतना ही याद करना था कि विलियम गिब्सन ने 1984 न्यूरोमैंसर उनकी जो पुस्तक थी उसमें एक नाम दिया था साइबर स्पेस। फिर देखिएगा इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ध्यान से समझना। एक बात और, 1984 वह सन है। अगर आप बात करेंगे 5वीं जनरेशन की, तो 5वीं जनरेशन में 1985 तक मानी जाती है या 84 तक ही मानी जाती है। मान लीजिए जब कंप्यूटर पूरी तरीके से बनकर के तैयार हुआ, तभी यह शब्द बनकर के तैयार हुआ था कि भाई आपको क्राइम करने के लिए जो इंटरनेट पर के माध्यम जो क्राइम किए जाएंगे उनको आप क्या कहेंगे, साइबर स्पेस में आप उनको रखेंगे। अब यहां पर देखिए, पहला जो क्राइम है आपका साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर की बात करें, थोड़ा सा रिवीजन है, फिर आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो साइबर वॉरफेयर में हमने आपको बताया था कि आपको युद्ध का 5वां स्थान, इसको संज्ञा दी गई थी, युद्ध का 5वां स्थान। राज्य से राज्य के कंप्यूटर में हस्तक्षेप करना बिना किसी ऑथर की परमिशन के साइबर वॉरफेयर कहलाता है, राज्य से राज्य के अंतर्गत। और यहां पर आपको 5वां स्थान, वैसे हम कहाँ लड़ सकते हैं, हवा में, अंतरिक्ष में, वायु में, जमीन पर। इसके अलावा अब आप साइबर स्पेस में भी जुड़ सकते हैं, तो सॉरी लड़ सकते हैं, इसलिए इसको हम युद्ध का 5वां स्थान भी कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में हमने क्या देखा था भाई, इंटरनेट को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया था किसी भी टारगेट को भेदने के लिए, इसलिए इसको हम क्या कहते थे, नेट क्राइम। कुल मिलाकर बात यही है, किसी भी उपयोगकर्ता के बिना परमिशन के आपको उसके सिस्टम में प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। हैकर यह काम करता है, जो व्यक्ति करता है उसको आप हैकर कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं, और जिस सिस्टम में आपको प्रवेश किया जाता है उसको आप हैक कर लेते हैं। तो यही सारे अपराध जो होते हैं, अनाधिकृत प्रवेश जो होते हैं, इनको आप साइबर स्पेस और साइबर क्राइम्स में रखते हैं। सेम इनसे बचने के उपाय भी बताए थे मैंने आपको। इसमें मैंने आपको बताया था लॉगिन आईडी, पासवर्ड को समय समय पर चेंजेस करते रहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके फोन में होना चाहिए या आपके डिवाइस में। फायरवॉल का प्रयोग करना चाहिए। डेटा को बैकअप कॉपी करके रखना चाहिए, और प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग भी करना चाहिए। सेम डेटा को गुप्त कोड एन्क्रिप्टेड फॉर्म में भी आपको रखना या प्राप्त करना होता है। देखिएगा, ये कुछ एक अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो इससे पुराना लेक्चर दोबारा रिपीट कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर से आराम से देख सकते हैं। थोड़ा सा रिवीजन था, जल्दी जल्दी करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। देखिए आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको सिखाऊंगा, यहां पर देखें ध्यान से। पहला देखिएगा, स्पैम। ठीक है, स्पैम। अब स्पैम क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। एक ही बात मैं बता देता हूं, नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा के संबंध में आप जितने भी जो नेटवर्क से संबंधित डिवाइसेस को पढ़ते हैं, नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं, उनमें आपको अनाधिकृत प्रवेश की प्रक्रिया पढ़ने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब बात आती है डेटा सुरक्षा की, तो यहां पर जब हम हैकर्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, कि अगर आप
कंप्यूटर चला रहे हैं और कोई भी अनाधिकृत चीजें आपके कंप्यूटर में घट रही हैं, तो उन्हीं का एक प्रकार होता है स्पैम। अब देखो यहां पर स्पैम से कोई जानकारी आपकी लीक नहीं होती, स्पैम कोई हैकर्स द्वारा किया गया काम नहीं है। लेकिन स्पैम है क्या एक्चुअली में? स्पैम एक छोटा प्रोग्राम है, ध्यान से समझना। देखिए हम लोग कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये स्पैम से संबंधित कि स्पैम क्या होता है, तो हम समझ बता देते हैं अनचाहा मैसेज को हम स्पैम कह देते हैं। ईमेल्स के द्वारा भेजे जाते हैं जो अनचाहे मैसेज रहते हैं, मोस्टली हम इसको ईमेल से कनेक्ट करते हैं। लेकिन भाई हम गलत वे में जाते हैं, गलत वे में इन द सेंस कि हम एक ही वे को देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई ईमेल से संबंधित बात है तो ये केवल स्पैम होगा और यहीं तक संबंधित होगा कि अनचाहे मैसेज को हम स्पैम रखते हैं। दरअसल बात करें तो स्पैम एक प्रकार के छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। कैसे प्रोग्राम्स होते हैं भाई? छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक प्रकार के छोटे प्रोग्राम्स को हम स्पैम कहते हैं। अब छोटे प्रोग्राम्स कैसे? अब आपको एक चीज और बताता हूं, किसी भी यूजर्स के डिवाइस पर, किसी भी यूजर के कम्युनिकेशन डिवाइस पर, जब भी या तो कम्युनिकेशन डिवाइस हो या मोबाइल हो या लैपटॉप हो या फिर कोई सा भी पीसी हो जिस पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो, मोस्टली हम लोग पीसी को कंप्यूटर की भाषा में क्लाइंट या नोट्स कहते हैं, तो जब आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो अनचाहे मैसेज जो आते हैं उनको हम स्पैम कहते हैं। दूसरी बात यहीं से आपको रिलेट करवाता हूं स्पैम से। देखिएगा जब ईमेल 1 by 1, जैसे आपका मोबाइल फोन है, ध्यान से देखना यहां पर जस्ट एन एग्जांपल, आपका मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन पर दिन भर में 1, 2, 3 ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई आपके योर नंबर इज सिलेक्टेड टू विन 50 करोड़ रुपीज एंड फलाना ढिकाना लॉटरी, या फिर ये या वो अनचाहे मैसेज जो ललचाने वाले होते हैं, जिनका आप जवाब करोगे तो आप साइबर क्राइम के अंदर फंस जाओगे। आपसे मोबाइल के अंदर ही आपसे डेटा इंफॉर्मेशन निकाल करके आपके अकाउंट को जो है खाली कर दिया जाएगा। तो ऐसे 1, 2, 3, 4 मैसेज आपके मोबाइल पर रेगुलर आते रहते हैं। लेकिन जब ये 1, 2 की संख्या में आते हैं, मान लीजिए 1, 2 की संख्या में आते हैं, तब तक तो ये क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही ये एक से दूसरे की संख्या में जब हम विस्तारित रूप ले लेते हैं, काफी ज्यादा आने लगते हैं, कंटिन्यूअस आ ही रहे हैं भाई, तो फिर इनको हम क्या कहते हैं? ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। अब एक चीज और समझिएगा ध्यान से, यहां पर आपको मालूम होगा अनचाहे मैसेज, जब मैं अगर बात करूं YouTube वीडियोस की, चलिए YouTube वीडियोस की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा YouTube वीडियोस की, अगर आपने बात करें YouTube वीडियोस की तो आपने देखा होगा, या फिर Facebook वीडियोस की, या फिर Twitter वीडियोस की, या किसी भी ऐसे वेबसाइट की जो वीडियोस या ग्राफ्स को प्रदर्शित करता है, अगर आप उनको कंटिन्यूअस वे में सर्च कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन पर देख रहे हैं, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि जैसे मान लीजिए एक चैनल जैसे मैं सर्च करता हूं, हमारा चैनल जैसे आप सर्च करें SGSI डिक्टेशन क्लब, और अगर आप 1 या 2 वीडियो रिदम में देखते हैं, फिर भले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अन्यथा ना करें, लेकिन आप अगली बार जब YouTube खोलेंगे तो एक आध वीडियो वो आपको हमारी स्क्रीन पर, वॉल पर आपको दिखा देगा, होम पेज पर आपको दिखा देगा। तो यह भी एक स्पैम का प्रकार होता है। स्पैम, यही एक स्पैम का काम भी होता है जो ऑटोमेटिक यह काम करते रहता है। देन एक बात और बताता हूं कि आपको जैसे YouTube वगैरह जब हम देखते हैं, इसके बीच में आपको आ जाता है स्किपेबल एड, नॉन स्किपेबल भी आते हैं, कुछ मिनट के रहते हैं, कुछ 1 मिनट का रहता है, कोई 2 मिनट का रहता है, कोई 3 मिनट का रहता है। इस प्रकार के जब एड्स भी आते हैं बीच में तो उनको हम कहते हैं पॉप अप। ध्यान से सुनिए, वैसे तो पॉपअप आपको वेबसाइट विजिट करने पर बताया जाता है, लेकिन ये जो ऐड रैंडमली आ जाते हैं ना, इनको भी आप पॉपअप मेन्यूज कहते हैं। तो यहां से स्पैम से इनका क्या रिलेशन है, आगे आज मैं आपको और पढ़ाऊंगा। स्पैम, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर और कुकीज। देखिए ये स्पैम के बाद दूसरा ऑप्शन आता है कुकीज का, यहां पर मैं लिख ही देता हूं, दोनों एक ही चीज से रिलेट करते हैं। अब स्पैम हो गए आपके अनचाहे मैसेज, ऐसे मैसेज जो आप नहीं चाहते, कि आप जिनको देखना नहीं चाहते। और कुकीज क्या करेगा? ऐसी वीडियोस, ऐसे प्रोमोज, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो आप देखना चाहते हैं, जिनको आप देखने के इच्छुक हैं, जिनको आप देखने की रुचि रखते हैं, वह आपके कुकीज होते हैं। अब बात करो, यहीं पर आ जाओ वापस, जैसे YouTube वीडियोस का जो एग्जांपल मैंने अभी दिया कि आपने हमारा चैनल सर्च किया, अब 1-2 बार सर्च किया, तीसरी बार सर्च किया, चौथी बार सर्च किया, 5वीं बार सर्च किया, सपोज आपने YouTube पर, गूगल पर वेबसाइट सर्च की, या फेसबुक पर कोई वीडियो देख रहे थे किस प्रकार की, कि भाई डरावनी मूवीज से रिलेटेड, हॉरर मूवीज से रिलेटेड, तो सेकंड टाइम जब आप
स्क्रॉल करोगे उस वीडियो वाले पेज को या दोबारा से ओपन करोगे तो आपको उसी से रिलेटेड विभिन्न विभिन्न वीडियोस दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वेबसाइट को मालूम चल जाएगा कि आपकी इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, आप किनको ज्यादा देखते हैं, किनको ज्यादा सर्च करते हैं, तो वही आपको होम पेज पर, वॉल पेज पर दिया जाता है। उसके लिए आप प्रयोग करते हैं किसका? कुकीज का। अब कुकीज भी अनचाहे डेटा को स्टोर करती है कहां? आपके सिस्टम में। आप देखिएगा, स्पैम, अनचाहे मैसेज, कुकीज, अनचाहा डेटा। यहां पर एक शब्द और आया, पॉपअप मेन्यूज। पॉपअप मेन्यूज मींस आपने देखा होगा, चलते चलते बीच में वीडियो चल रही है, बेहतरीन, बहुत अच्छी चल रही है, बीच में एक ऐड आ गया। या कई बार ऐड कैसे आता है? नीचे से ऊपर की तरफ निकलते हुए आता है, स्क्रॉल करते हुए आता है नीचे से ऊपर की तरफ, आधी स्क्रीन कवर कर लेता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो जो है हट जाता है, तो उसको अभी आप पॉपअप मेन्यूज कहते हैं। तो बिना ज्यादा खर्च के छोटे छोटे प्रमोशन जो होते हैं, इनके लिए जिन प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है वह आपके कहलाते हैं क्या? स्पैम और कुकीज। अब स्पैम अनचाहे मैसेज होते हैं और कुकीज में जस्ट इसके अपोजिट एक ही काम होता है, क्या? कि स्पैम को आप देखना नहीं चाहते, स्पैम में ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो आपके मतलब के ही नहीं है, लेकिन वो भी प्रोडक्ट के ऐड के बारे में आ सकते हैं। लेकिन कुकीज में क्या है? कुकीज इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप किस चीज को ज्यादा विजिट कर रहे हैं, आप किस तरफ ज्यादा वे रखते हैं, वही चीजें आपको बार बार दिखाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में पहले से कुकीज को स्टोर किया जाता है, मोबाइल फोन्स में इसीलिए स्टोर किया जाता है कि आपकी जिस क्षेत्र के प्रति रुचि हो वही चीज आपको बार बार दिखाई जा सके, जिससे आप उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काफी लंबे समय तक स्टे करें, काफी लंबे समय तक रुकें। इस कारण आपको इस तरीके के प्रोमोज, पॉपअप मेन्यूज और आपको जो एडवर्टाइज बीच में आ जाते हैं वो दिखाए जाते हैं। और देखिए, बात वही करें, एक चीज और हमने इसमें देखी, ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग से हमने क्या समझा कि भाई, जब एक चीज और बता देता हूं, जब डिजिट्स के फॉर्म में 1 से लेकर 99, सिंगल से लेकर डबल डिजिट तक अगर आपका मैसेजेस की संख्या है तो आप उसको स्पैम ही कहेंगे। लेकिन ये किताब नहीं कहती, ये मैं कह रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए, तो आप उसको स्पैम कहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा संख्या बढ़ती है तो मान लीजिए, जैसे हम लोग घर में कोई छोटा सा प्रोग्राम कराते हैं, मान लीजिए कथा वगैरह, या फिर कोई भी ऐसा छोटा बर्थडे सेलिब्रेशन, या फिर कोई भी एक छोटा प्रोग्राम जिसमें हम गेस्ट की संख्या कितनी रखते हैं? लिमिटेड रखते हैं कि भाई 25 से 30 लोगों का। मान लीजिए 25 से 30 लोगों का आपने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, तो उस छोटे से प्रोग्राम के लिए आपका अरेंजमेंट भी छोटा होगा और आप उसको एक प्रोग्राम का रूप ही से छोटा सा प्रोग्राम कहेंगे। और अगर आप उसको बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो फिर आप उसको कहेंगे फंक्शन, या फिर कुछ और संज्ञा देंगे जिससे मालूम चले कि नहीं भाई बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। तो बहुत बड़े पैमाने पर अनचाहे मैसेज को भेजा जाए तो आप उसको संज्ञा किसकी देते हैं? ईमेल बॉम्बिंग की। अब ईमेल क्यों कह रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहली लाइन में ही बताया था कि ईमेल रिलेट करता है स्पैम से। क्यों करता है? क्योंकि मैसेजेस से, और जो आपका जो कंप्यूटर पीसी होता है उसमें जो आपके मैसेजेस आते हैं, अनचाहे मैसेज। देखिए, आप जब भी किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना चाहते हैं तो वहां पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाती है। ध्यान रखना, जब भी सिस्टम की बात, हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना कि मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आपका एक ऑप्शन होता है क्या? टेक्स्ट मैसेज का। मोबाइल फोन में आपका एक ऑप्शन होता है किसका? टेक्स्ट मैसेजेस का। तो यहां पर आपके जो मैसेज रहते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में आते रहते हैं, कंटिन्यूअस 1 बाय 1 आते रहते हैं, गिरते रहते हैं। लेकिन आप अगर आपका जो है, सॉरी, आपका कोई डिवाइस आप चला रहे हैं, आप लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो लैपटॉप को आप पहली बार चला रहे हैं, और पहली बार जैसे मान लीजिए मैं लैपटॉप में व्हाट्सएप इंस्टॉल करता हूं, मान लीजिए आप गूगल इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप जैसे ही फर्स्ट टाइम उस ऐप को खोलेंगे तो आपको उस ऐप में लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। देन यूजर आईडी पासवर्ड के बाद वह आपसे पूछेगा, आपका ईमेल नंबर भी पूछा जाएगा। तो ईमेल नंबर वहां पर जैसे ही आपने रजिस्टर्ड किया, अब आप उस वेबसाइट को जितना विजिट करेंगे, अन्यथा ना भी करें, अगर आपके कंप्यूटर में डेटा ऑन है तो अनचाहे मैसेज आपको वहां से भेजे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस आप जो है रजिस्टर्ड कर चुके हैं, इसलिए स्पैम्स जो होते हैं वो ईमेल से जोड़े जाते हैं कंप्यूटर के संबंध में। हाँ, होते मैसेजेस ही हैं, लेकिन ईमेल के माध्यम से आपके सिस्टम पर भेजे जा रहे हैं, इसलिए इनको हम स्पैम्स कहते हैं। और ऐसे मैसेज जिनको हम देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दूसरी बात, इसी के विपरीत कार्य सेम रहता है। कुकीज जो रहते हैं उस अनचाहे डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। देखो, अनचाहा डेटा होगा, कैसे होगा? यहां पर भी अनचाहे डेटा की बात करेंगे। कैसे?
जैसे मैं YouTube पर विजिट कर रहा था, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्क्रॉल करते जा रहा हूं ऊपर की तरफ, अब मेरे को एक वीडियो पसंद आती है, पुराने समय का कोई सा भी गाना, कि वो वाला गाना ले लेते हैं, कौन सा, मेरे सपनों की रानी वाला, या फिर कोई सा भी गाना ले लीजिए आप, पुराने गाने उसमें से ले लीजिए। अब अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया उस पर, तो आप बढ़िया से एक बार सॉन्ग सुनेंगे। फिर क्या रहता है, आपने देखा होगा, जैसे ही मान लीजिए मैंने वो सपनों की रानी वाला गाना जो है अपनी डेस्कटॉप वॉल पर लेकर के आया, तो उसी से रिलेटेड नीचे आ जाएंगे कोई और से गाने, क्या कहते हैं, पुराने जमाने के और से भी रिलेटेड गाने आ जाएंगे उसी पिक्चर से रिलेटेड, या फिर उसी समय के रिलेटेड सॉन्ग्स आ जाएंगे, वो भी आपको सामने प्रदर्शित कर देते हैं। तो यह काम भी किसका होता है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम में, कंप्यूटर्स में कुकीज का काम होता है। ये जो रहता है ना, ये सिमिलर डेटा को स्टोर करके आपके सामने निकाल करके देते हैं, क्योंकि बात वही है, मनचाहा काम। जब आप सुन रहे हैं मेरे सपनों की रानी, तो आपको सुनना पसंद होगा पुराने गाने, तो कुकीज क्या करेगा, आपके सामने बहुत सारे ऐसे गाने निकाल देगा जो उसी समय से रिलेट करते होंगे और जो सदाबहार हिट्स के रूप में आज भी चलते आ रहे हैं। सेम किसी भी विज्ञापन को आप देखते हैं, फिर जैसे ही आप दोबारा से YouTube एप्लीकेशन को जैसे एक बार बंद कर दिया फोन, सारा कुछ स्क्रॉल करके हटा करके, देन दोबारा से YouTube जैसे ही आप ऑन करोगे, तो आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले चलाए थे, उसी से रिलेटेड आपको कुछ, जो प्रोग्राम्स आपने पहले चलाए थे उसी से रिलेटेड आपको कुछ प्रोमोस देखने को मिल रहे हैं। तो ये काम होता है कुकीज को। कुकीज आपके मनचाहे एड्स को प्रदान करता है और स्पैम आपको अनचाहे एड्स को देता है। अब देखो, यहां से बचने के लिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, दूसरे लेक्चर में हम आपको समझा सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे देखिएगा, स्पैम्स। अब स्पैम देखो, इंटरनेट दुनिया भर में फैला हुआ एक विस्तृत नेटवर्क है। साइबर क्राइम जब मैंने आपको पढ़ाया, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि साइबर क्राइम करने के लिए व्यक्ति को इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, और इंटरनेट को व्यक्ति टूल के रूप में इस्तेमाल करता है, एक हथियार के रूप में। सपोज मेरे और मेरे पड़ोसी की लड़ाई हो जाए किसी दिन, तो हम लोगों को क्या है, मैनुअली लड़ना है। मान लीजिए वो मेरे सामने, मैं उसके सामने, तो हम लोग जो है मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, हथियार जो होंगे, सॉरी टूल्स जो होंगे, उनकी तरफ भागेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग्स प्ले बजाने वाले होते हैं, लेकिन टूल की तरफ, हथियार की तरफ, डंडा, लाठी जो भी मिल जाएगा सेम उस वक्त। लेकिन जो साइबर अपराध करने वाले होते हैं ना, इनके पास ना तो डंडा होता है ना लाठी होता है, इनके पास केवल एक ही टूल रहता है। एक टूल कौन सा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप साइबर अपराध से भी बचे रहेंगे। तो सेम इतना बड़ा नेटवर्क का जाल होने के कारण स्पैम भेजने वाले को स्पैमर कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर को हैक करने वाले को हैकर कहा जाता है, ध्यान से देखिए, कंप्यूटर को हैक करने वाले को हैकर कहा जाता है, तो स्पैम भेजने वाले को हम क्या कहते हैं भाई, स्पैमर कहते हैं। और स्पैमर को पकड़ने के लिए आप देखिए, पकड़ तो सकते नहीं है, काफी बड़ा नेटवर्क है, अंतरजाल है। हाँ, अगर आप बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं तो फिर आप उसको पकड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसको पकड़ना भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने बराबर काम होगा, उस अनचाहे एड्स को भेजने वाले को पकड़ना, है ना। क्योंकि ये सब फ्रॉड काम होते हैं जो आपके लिए केवल लालायत करते हैं, आपको केवल प्रलोभन देते हैं कि भाई आइएगा, आपको इतने का इतना मिलेगा। वाकई में मैजिक कुछ नहीं होता, मेहनत बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में। आगे देखिएगा, आप इसको स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर की मदद से रोक सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके उसमें क्या कहते हैं, स्पैम फिल्टर आपके उसमें डिवाइस में, आपके पीसी में जो अनचाहे एड्स आ रहे हैं, आप उनको चाहते हैं बंद करना, तो आप स्पैम फिल्टर का यूज करिए। एंटी स्पैम फिल्टर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो बात वही है, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। इसको समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो छोटी सी बात है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज तक हमने स्पैम को केवल रिलेट किया अनचाहे मैसेज तक, लेकिन स्पैम और कुकीज जब हम लोग इनको अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग क्या करते हैं, ये दिक्कत कर देते हैं। अभी जैसे मैं इसके बाद आपको प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल पढ़ाने वाला हूं, तो उनमें भी मैं आपको समानता बताऊंगा। दोनों का काम एक ही है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, और वही हल्का सा डिफरेंस आपका एक नंबर खा जाएगा और आप पेपर में फेल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अब आप सीख गए हैं स्पैम और कुकीज। एक लाइन में याद करिए, स्पैम अनचाहे मैसेज, ऐसे मैसेज जिनको आप देखना नहीं चाहते लेकिन पर्टिकुलर आ रहे हैं, उनको आप स्पैम कहेंगे। अगर 1 2 3 4 से 99 तक की संख्या में, 1 से लेकर के 2 डिजिट्स तक की संख्या में आपके पास मैसेजेस आते हैं, तब आप उनको स्पैम की संख्या देते हैं। और जैसे ही वो 99 की डिजिट को क्रॉस करेंगे, ज्यादा संख्या में आपके पास आने लगेंगे, तो आप उसको ईमेल बॉम्बिंग कहना शुरू करेंगे। दूसरी बात, स्पैम जो भेजते हैं उनको आप क्या कहते हैं, स्पैमर। और स्पैम से बचने के लिए अपने
अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी के विपरीत कुकीज होते हैं। कुकीज देखिएगा, जब हम वेब ब्राउजर की साधारण सहायता के लिए वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तो उस वेबसाइट पर एक सर्वर को उपयोग किया जाता है। सर्वर जैसे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वीडियो, ट्विटर। अब YouTube, इंस्टाग्राम क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि आप लोग बार बार इन्हीं चीजों का यूज करते हैं, हम लोग कंटिन्यूअस इन्हीं चीजों को देखते हैं, इसीलिए इससे हमें याद रहते हैं। वेब सर्वर वह जी जिससे आप इंटरनेट पर सर्फिंग कर सकते हैं। एक समय माउस वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि बोटिंग किसको कहते हैं, बोटिंग सर्फिंग क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो रिवीजन जाकर के कर लेना। आगे देखिएगा, कुकीज में सामान्यतः वह डेटा स्टोर होता है जो डेटा आप देखना चाहते हैं, जिस डेटा को देखने के आप इच्छुक होते हैं। तो ये भी पॉपअप्स जो ऐड होते हैं ना, ऐड वगैरह किस में आते हैं? पॉपअप मेन्यूज जो होते हैं वो किसके माध्यम से आते हैं? कुकीज आपको प्रदर्शित करता है। फिर वो सपनों की रानी वाला गाना याद रखना कि जैसे आप YouTube पर कोई चीज स्क्रॉल कर रहे थे और आपको बढ़िया से पसंद आ गया गाना एक, या कोई और चीज वीडियो देखने का मन हुआ कि भाई देखते हैं इसने कैसे किया, या फिर मुझे यही देखना है, आप सर्च बॉक्स में जाकर भी सिलेक्ट करोगे तो उसी से रिलेटेड उसी समय का जो भी मटेरियल होगा। जैसे मैं बात करूं हाउ टू टाइप लेटर इन MS वर्ड, आप देखेंगे एक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, तो उनको आपके सामने प्रदर्शित करने का काम कुकीज का होता है। मन चाहे डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने का काम कुकीज का होता है। चलिए फिलहाल ये दोनों टॉपिक फिनिश होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड देखिए, कुकीज को हम इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी हमने देखा स्पैम और कुकीज, और कुकीज और स्पैम बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार ये पूछे जाते हैं और इनसे केवल वन लाइन फैक्ट्स दिए रहते हैं, तो आप लोगों को अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिएगा, प्रॉक्सी सर्वर और एक और नाम होता है, दो नाम मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे। अगर एनीवन को, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी तरीके की कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो डाउट सेशन क्लासेस भी रहती हैं, उन क्लासेस में आप पूछ सकते हैं। इसी लेक्चर के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, तमाम बातें, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल आगे चलिए प्रॉक्सी सर्वर की तरफ। आई की जगह बाय आएगा यहां पर। और एक और चीज होती है भाई फायरवॉल। अब ध्यान से देखना, जैसे साइबर क्राइम, साइबर स्पेस, विलियम गिब्सन नाम के एक साइंटिस्ट जो काल्पनिक दुनिया के विज्ञान के, काल्पनिक दुनिया के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में, अब आपको याद रखना न्यूरोमैंसर काल्पनिक दुनिया कहां से रिलेट करता है? न्यूरोसर्जन। जैसे कभी आपको दिमाग में प्रॉब्लम हो, सर दर्द हो, तेज दर्द, या कोई भी ऐसी समस्या दिमाग से रिलेटेड है, तो आप कहां जाएंगे? न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं। तो यह भी काल्पनिक दुनिया के डॉक्टर, यानी कि जो मेंटल हॉस्पिटल्स में जो पागल रहते हैं, यानी कि जो लोग ह्यूमन बिहेवियर, जिनका मेंटल जो बुद्धि होती है उनकी डिसऑर्डर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है काम, तो उनको चेक करते हैं कौन? न्यूरोसर्जन्स, या आपको दिमागी संबंधित कोई भी बात है। तो जो न्यूरोसेंसर किताब है ना, इसमें यही बात की तरफ इंगित करती है। देन अब वापस आते हैं प्रॉक्सी सर्वर की तरफ। प्रॉक्सी सर्वर देखिएगा, फायरवॉल देखिएगा। प्रॉक्सी सर्वर पर मैंने आपको बताया था कि यह इंटरनेट और यूजर के मध्य, देखिए जैसे ये रहे आप और आपके बीच में एक सिस्टम, और फिर ये क्या रहा भाई? ये रहा आपका इंटरनेट, है ना। तो इंटरनेट और आपके बीच, अब आप अकेले तो होंगे नहीं, यहां पर आपका भी छोटा सा पीसी आपने रख रखा होगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब तो यहां से जैसे ही आप अपने पीसी को रन कर रहे हैं, अब मैंने आपको बताया था कि एक सर्वर होता है। हमारे सिस्टम में जितने भी नेटवर्क्स वर्क करते हैं बड़े पैमाने पर, पहली बात, अगर यूजर्स एक स्टेट से, जैसे साइबर वॉरफेयर की बात करें, थोड़ा सा पीछे आइएगा, मैंने बताया राज्य से राज्य को प्रभावित करने वाला नेटवर्क, अगर यूजर की संख्या एक है और एक व्यक्ति दूसरे छोटे से सिस्टम को, मान लीजिए मैं अपने एक दोस्त को परेशान करना चाहता हूं, तो मैं एक सिंगल यूजर हुआ, दोस्त ही मेरा सिंगल, अगर दूसरे दोस्त को भी, दो दोस्तों को परेशान करना चाहता हूं, तो मैं एक छोटे पैमाने पर क्या कर रहा हूं? इनके कंप्यूटर को हैक कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इसी को बड़े पैमाने पर करते हैं तो बात वही है ना, बचने के लिए आपको, उससे बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सर्वर्स की। अब हमारे प्रत्येक सिस्टम नेटवर्क में सर्वर होता है, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर क्या कहलाता है? ध्यान से समझिए। प्रॉक्सी सर्वर डेटा को इंटरनेट और यूजर के बीच में, ये जो प्रॉक्सी सर्वर है ये गेटवे का काम करता है। गेटवे क्या होता है?
ध्यान से देखें, गेटवे का काम करता है। अब देखो सरल सी बात, कंप्यूटर की भाषा में जाएंगे तो गेटवे वह जरिया है जिसके माध्यम से यूजर कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है, कंप्यूटर वाली दुनिया में इंटरनेट वाली दुनिया में प्रवेश कर सकता है। लेकिन यहां देखिए कुछ इस प्रकार, गेटवे, गेट मतलब क्या होता है? दरवाजा, वे मतलब क्या होता है? रास्ता, ऐसा दरवाजा जहां से आप इंटरनेट तक पहुंचने का रास्ता आपको मिलता है, वह क्या होता है? गेटवे। तो एक चीज याद रखना, प्रॉक्सी सर्वर यूजर इंटरनेट के बीच में गेटवे का काम करते हैं जिससे कि यूजर आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर सके। अब प्रॉक्सी सर्वर लगाया क्यों? जरूरत नहीं थी प्रॉक्सी सर्वर की, लगाया इसलिए कि यहां पर देखिए अनचाहे ऑथोराइज्ड कनेक्शन, जैसे इंटरनेट पर जब हम सर्फिंग करते हैं तो आपसे मैंने पहले बताया कि जब भी आप किसी नई वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप जैसे ही खोलते हैं तो आपको उस पर आईडी पासवर्ड लॉगिन करना पड़ता है, जिसके जरिए वो आपको स्पैम्स भेजते रहते हैं, अनचाहे मैसेज भेजते रहते हैं। तो ऐसे ही अनचाहे मैसेजेस से बचने के लिए, आपके कंप्यूटर को, सिस्टम को हैकर्स से बचाने के लिए स्पैम का आप इस्तेमाल करते हैं प्रॉक्सी सर्वर का। तो आप जिस भी डेटा को विजिट करते हैं भाई, ये क्या किसका इस्तेमाल कर रहा है? रास्ते का। मान लीजिए डोर के इस तरफ मैं हूं, मुझे अंदर जाना है तो डोर जो है नॉक करना पड़ेगा कि भाई मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता हूं, प्रॉक्सी सर्वर परमिशन देगा, हां आप अंदर आ सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो यहां से मैं गया भाई इंटरनेट पर, इसके जरिए प्रॉक्सी सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है और कुछ नहीं होता, उसको केवल काम उसका क्या रहता है? डेटा को सुरक्षित रखना, कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश को रोकना। तो यहां से देखिएगा मैंने प्रवेश किया कहां पर? यहां से मैंने, इसने परमिशन दी तो मैं जैसे ही घुस गया इंटरनेट में। अब इंटरनेट क्या करेगा? मुझे भी आउटपुट देगा संबंधित जानकारी जो मैं पूछना चाहता हूं। तो यहां से फिर प्रॉक्सी सर्वर के पास आएगी इंटरनेट से संबंधित जानकारी। जैसे यहां से कोई जानकारी गई, बहुत ज्यादा डायग्राम थोड़ा सा वैसा हो गया, लेकिन आप समझना कि यहां से मैंने कई सारी वेबसाइट सर्च की, प्रॉक्सी सर्वर के पास गई, प्रॉक्सी सर्वर ने कहां भेजी? इंटरनेट के पास। जरिया बनाया, भेजी नहीं, एक गेट बनाया, रास्ता बनाया, पहुंच गई, यूजर ने परमिशन दे दी। यहां से इसने आउटपुट दिया, प्रॉक्सी सर्वर रीड करेगा कि जो आपने इससे पूछा था इंटरनेट से, क्या ये वही जवाब दे रहा है? तो ये अगर वही जवाब दे रहा होगा तो ये आपको वापस कर देगा, अगर कुछ और कह रहा होगा ना तो इसको वहीं से भगा देगा, वापस कर देगा, आंसर ही नहीं देगा वो आपको। क्यों? क्योंकि यही काम होता है ना प्रॉक्सी सर्वर का, अनचाहे मैसेजेस और हैकर्स से सिस्टम को बचाने के लिए। और यह प्रॉक्सी सर्वर्स जो होते हैं आपको मुख्य सर्वर की गोपनीयता भी बनाए रखते हैं, मालवेयर तथा वायरस पर भी ये नियंत्रण करते हैं। अब आपको पता होगा, जैसे ही हम इंटरनेट के लिए कोई डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं या फिर इंटरनेट पर हम जब जाते हैं, विभिन्न वेबसाइट को सर्च करते हैं तो बहुत सारे वायरस जो है हमारे कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं। यहां देखिए साइबर सुरक्षा का मतलब यह नहीं कि इंटरनेट में कंप्यूटर में घुसकर क्राइम करना ही हो, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को नष्ट करना भी क्राइम कहलाता है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां देखिएगा, वायरस अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है, मालवेयर्स अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो आपकी फाइल्स के करप्ट होने का डर रहता है, तो ऐसे अनचाहे सॉफ्टवेयर्स को भी भगा देता है। जैसे मैं गया था किसी फ्रेंड को लेने और वहां से फ्रेंड का दोस्त भी कहने लगा कि चल भाई मैं तेरे साथ चलता हूं। रास्ते में कौन मिल गया भाई? रास्ते में वह व्यक्ति मिल गया जिसके साथ मैं रहता था, उसने मना कर दिया, नहीं भाई इसको आप अपने घर नहीं ले जा सकते, आप केवल अपने दोस्त को लेने गए थे, दोस्त के साथ आप जा सकते हैं वापस, दोस्त का क्या काम, उसको आप भगा दीजिए। जैसे मैंने कोई एक वेबसाइट सर्च की थी इंटरनेट पर, उस वेबसाइट का मुझे आउटपुट तो मिला लेकिन उसके साथ एक वायरस भी साथ में आ रहा था, तो उस वायरस को जो आउटपुट था उसको आप तक पहुंचा दिया, वायरस और मालवेयर को वहीं से वापस लौटा दिया किसने? प्रॉक्सी सर्वर ने। यही काम होता है प्रॉक्सी सर्वर का। और सेम अब आती है बात फायरवॉल की। फायरवॉल देखिएगा, जैसे आप एटीएम कार्ड्स यूज करते हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, फोन पे, पेटीएम, किसी भी प्रकार का आप पेमेंट करते हैं, तो आपके पास लास्ट में डिजिट आती है कि भाई आर यू श्योर, क्या आप ही हो? मोबाइल पर एक मैसेज आता है यस और नो करने का कि भाई आप ही कर रहे हो पेमेंट की कोई और कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी परमिशन है कि नहीं है। जैसे एटीएम में मैं पैसे निकालने जाऊं, कार्ड ले जाइए आप, मोबाइल पर एटीएम पर मैसेज कब आता है? जब पैसे निकल जाते हैं तब आपके फोन पर मैसेज आता है। लेकिन अगर उसी को हम किससे जोड़ दें? फायरवॉल से जोड़ दें, तो फायरवॉल क्या करेगा? जैसे आपने कार्ड डाला, पर्सनल डिटेल्स डाली, कोई भी यूज कर सकता है। मैं मेरे पिताजी का कार्ड लेकर के जाऊं, बढ़िया, मुझे पता है पासवर्ड क्या है, अच्छे से जितने चाहे उतने पैसे निकाल लूं, ठीक है। लेकिन पापा को कब पता पड़ेगा? जब वो उसके मैसेजेस चेक करेंगे कि भाई इतना इतना विड्रॉल, लेकिन उनको ये पता नहीं पड़ेगा कि किसने इसको विड्रॉल किया और कब किया। लेकिन
इस चीज से बचने के लिए अगर कंप्यूटर, मान लीजिए हम एटीएम मशीन में फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो फायरवॉल क्या करेगा, फिर जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया, एंट्री डाल दी, डिजिट डाल दिया, अकाउंट सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको पेमेंट डन करना है, आपने यहां पर यस किया तो सेम जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा ना बैंक खाते से, उस पर एक मैसेज आएगा, आर यू वांट टू विथड्रॉल 10,000 रुपीज फ्रॉम दिस एटीएम मशीन। तो आपको वहां पर यस और नो, आप करिए मैंने तो कार्ड लगाया ही नहीं, ये फिर कैसे आ रहा है मैसेज, आप वहां से कर दीजिए नो, तो आपके पैसे जो है सुरक्षित रहेंगी, अनचाहा यूजर जो है आपके डेटा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सेम अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर में प्रवेश करना चाहता है, अनाधिकृत प्रवेश करना चाहता है, आपके सिस्टम को हैक करना चाहता है, तो उसी प्रकार इसी चीज से बचने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, फायरवॉल्स का इस्तेमाल भी करते हैं। देखिएगा, इनकमिंग डेटा की जांच करना और यूजर नेम तथा पासवर्ड पर अधिकृत प्रयोग करना। देखो ध्यान से, जैसे हम लोगों को मालूम है एक बार हम लोग यूजर नेम और आईडी पासवर्ड डाल देते हैं तो ये काम ना कुकीज का रहता है, एक लाइन वहां पर रह गई थी। जैसे आप लोग फेसबुक पर एक बार आईडी बना लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, फिर आपको दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं रहती। आप जो रहता है ना, डायरेक्ट एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपकी जो है वेबसाइट जो है अपने आप ओपन हो जाती है आपके सामने, तो ये काम रहता है कुकीज का, याद रखना, वहां पर थोड़ा छूट गया था। तो ये देखिए भाई, समझ में आया प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल कैसे रिलेट करते हैं आपस में। ये छोटा सा टॉपिक, छोटा सा लेक्चर, इन सारी चीजों को समझाने का प्रयास। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो ये केवल शब्द नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं इस प्रकार के। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड कमेंट भी कर सकते हैं वीडियोज में। और इससे रिलेटेड जो आपको जो क्या कहते हैं नोट्स की बात करें तो आप वेबसाइट विजिट करें SGSI डिक्टेशन क्लब, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा मेंबरशिप लेने के बाद। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।